आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप घर बैठ के किस तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले इसका नाम उद्योग था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको उद्यम कर दिया है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये रजिस्ट्रेशन करती है। अगर आपने कोई स्टार्टअप किया है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप मैंडेटरी ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलती है, कहीं के बहुत सारे टेंडर्स में छूट मिलती है आपको। और ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं तो कोई भी आपके साथ पेमेंट्स का डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अभी तो मैंडेटरी कर दिया है एक तरीके से, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एमएसएमई के सर्टिफिकेट्स अटैच करना पड़ता है, या तो ट्रेड लाइसेंस आप दो या तो एमएसएमई, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ उद्यम सर्टिफिकेट्स अपलोड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले। एक एक चीज दोस्तों आप स्किप मत करिएगा। हर एक एक स्टेप पे कुछ ना कुछ नया रहेगा, मतलब बहुत इजी है। नया क्या है, बहुत इजी सिंपल प्रोसेस है। जैसे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वही एप्लीकेशन फॉर्म हमको भरना है। कैसे भरना है, कौन सी वेबसाइट से भरना है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इसी तरीके से गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गए, कुछ बिजनेस आइडिया से रिलेटेड। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखना है या कोई अप्लीकेशंस करना है तो मेरे चैनल्स पे आके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आप लाइव रजिस्ट्रेशन करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। खाली आप इतना उद्यम रजिस्ट्रेशन आप सर्च करेंगे, देखिए सबसे पहली जो वेबसाइट है हमारी उद्यम registration.gov.in, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया देन हम लोग ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप देखिए ना .gov.in, तो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सी लोड होने टाइम लेता ही है, आप भी नोटिस करिएगा। ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है, देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो गया। कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के देखिए वेलकम टू रजिस्टर ईयर, ये है ना फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, मतलब जो भी ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर जो भी इंडिविजुअल है उसका आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर कंपनी है तो जो भी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसका आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो जो भी ऑथोराइज पार्टनर है उसका आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी जो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो है इंडिविजुअल, मतलब प्रोप्राइटर है, तो मैं प्रोप्राइटर का आधार नंबर डाल देता हूँ। सेम जो आधार कार्ड पे नेम है आपको एग्जैक्टली सेम नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्तों, तो वो नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया दोस्तों। देन ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ मैं वैलिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने वैलिडेट पे क्लिक किया देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इंटर हो गया। अब यहाँ से शुरू हो चुका है आपका पैन वेरिफिकेशन। पहले पैन वेरिफिकेशन करेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैंने आपको कहा था कि जो मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो प्रोप्राइटर है। तो आप जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ मैंने प्रोप्राइटरी सेलेक्ट किया और पैन नंबर यहाँ पे मुझे डालना रहेगा लोड होने के बाद। जस्ट थोड़ा लोडिंग, हाँ यहाँ पे अब मुझे पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे मेरे को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है दोस्तों एंड पैन वैलिडेट करना है। जैसे ही मैंने पैन वैलिडेट किया तो वो डायरेक्ट आपके आधार की डिटेल्स और पैन की डिटेल्स को वेरीफाई करता है कि दोनों डिटेल्स एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आ चुका है एग्जैक्टली योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया दोस्तों। थोड़ा सी लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है तो शायद इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए मैं हर जगह थोड़ा रुक के कट लगा के आपको जो मेन स्क्रीन आएगा वो स्क्रीन में दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग न्यू एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है यू हैव फाइल द आईटीआर फॉर द प्रीवियस ईयर, तो वो तो नो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने न्यू एप्लीकेशंस किया है। डू यू हैव अ जीएसटी नंबर, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसी हमको पहले एमएसएम उद्यम रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर निकालने के लिए। तो नो, अगर है तो आप यस डाल के आप जीएसटी नंबर डाल भी सकते हैं। मैंने नो पे सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपके पैन कार्ड पे जो नेम था उधर ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम आ गया। अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों यहाँ पे और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर करना है।
तो मैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमई ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एज। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है दोस्तों, कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको। वैसे भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी नहीं है आपको एडिट करने का। देन यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे केस में जनरल कैटेगरी है, और जो मेल है, फीमेल है, अदर्स है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में मेल है। देन उसके बाद आ रहा है स्पेशली एबल्ड, तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे आपको वही नेम डालना है जो नेम से आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने केस में नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया है, जो भी कंपनी का नाम है एग्जैक्टली सेम नेम मुझे यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे प्लांट पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने एग्जैक्टली सेम नेम डाल दिया और ऐड यूनिट पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। ऐड यूनिट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक यूनिट ऐड हो चुकी है। अब उसके बाद जो आ रहा है सेकंड आपका यूनिट नेम, या तो 12th है यूनिट। तो यहाँ पे मुझे जो मेरी कंपनी का नाम है यहाँ ऑटोमेटिक दिखेगा, मल्टीवर्स बिजनेस सॉल्यूशंस। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और उस कंपनी का मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का उसका एड्रेस मेंशन करना है। एड प्लांट हमारा कहाँ है। अब आप लोग सोच रहे हैं अगर मेरा सर्विस है तो कोई इशू नहीं, ये एक्चुअल में है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस का यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो वो सारे एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों। स्टेट महाराष्ट्र आ गया मेरा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मुंबई सबर्बन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है। देन यहाँ पे मुझे करना है ऐड प्लांट। ऐड प्लांट मैंने किया दोस्तों, यहाँ पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। देखिए आपकी इधर पे सारी डिटेल्स आ गई। अभी मैंने आपको ऊपर कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप सर्विसेज है तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो आप यहाँ पे अपने प्लांट का एड्रेस डालेंगे कि आपका प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है। देन सेम एज मोस्ट ऑफ द केसेस आपका दोनों एड्रेस, ये जो एड्रेस है प्लांट का एड्रेस और आपका ऑफिस का एड्रेस, मोस्ट ऑफ द केसेस सेम होता है दोस्तों। इसलिए मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे आप सर्विस जो जहां से आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वही एड्रेस डालिएगा। अगर सेपरेट है, आपका प्लांट कहीं और रखा हुआ है और आपके रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है, तो आपको सेपरेट करना है, वरना दोनों केसेस में एड्रेस सेम होगा। तो अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस है, तो मैं अभी ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पूरे एड्रेस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा दोस्तों। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन में, वो यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये जो एड्रेस है उसका मुझे यहाँ पे सेलेक्ट, हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे मैंने क्लिक किया दोस्तों। देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मिनिमाइज में मुंबई में है, मुंबई देखिए ऑलरेडी यहाँ पे वो एरिया दिख रहा है, मुंबई मुंबई मुंबई। यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ देखिए कुर्ला स्टेशन, कुर्ला था हमारे केस में, तो यहाँ कुर्ला स्टेशन दिख गया है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे कर्सर रखना है। तो जो भी आपका लोकेशन रहेगा, जो भी आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा लोकेशन इधर है, तो एग्जैक्टली आपको ये लोकेशन जहाँ पे आपका ऑफिस है या आप जो भी एड्रेस मेंशन करें उसका एग्जैक्ट लोकेशन डालना रहता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किया तो ये एरो आ गया और मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया। देखिए ऑटोमेटिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया। तो मेरे केस में मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा मैप में आपका लोकेशन का है और उसके अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो भी डेट है आपकी इनकॉर्पोरेशन, जो हमारे केस में है फर्स्ट ऑफ, मतलब यही मंथ की फर्स्ट ऑफ मार्च 2024। वेदर द प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस, अगर यस है तो सेम डेट आप डाल दीजिएगा, या तो जो भी आपने जब बिजनेस शुरू, देखिए ये क्या है, बिजनेस शुरू करने की डेट, बिजनेस आपने रजिस्ट्रेशन किया ये डेट है, हाँ ये, और आपने कमेंस मतलब बिजनेस शुरू किया वो ये डेट है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये रजिस्ट्रेशन और ये कमेंस हुआ बिजनेस, तो सेम डेट मैंने कंसीडर किया। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप सेम डेट कंसीडर करिएगा। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आता है। तो दोस्तों अगर आप प्रोप्राइटर है तो आप इंडिविजुअल अपना भी अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर रहे हो या फिर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, तो आपको उनकी एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी रहेगी। तो यहाँ पे मैं बैंक डिटेल्स डाल देता हूँ दोस्तों। मैंने बैंक डिटेल्स डाल दिया दोस्तों। फिर उसके बाद आता है मेजर
एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो मेरे केसेस में ना जो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरर है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में। तो मैं यहाँ पे सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ, फिर वो अगेन लोड होगा क्योंकि सर्विस की कैटेगरी सब कैटेगरीज आती है यहाँ पे। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे अलग सब कैटेगरी पूछ रहा है, तो मैन्युफैक्चरर हो आप, ट्रेडर्स हो या सर्विस, तो मैं सर्विस से सेलेक्ट करता हूँ। और मैं जो ये जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं उद्यम का, वो अकाउंटिंग कंपनीज है। तो अकाउंटिंग कंपनीज से आपको देखिए कैसे एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन यहाँ पे मैं आया, अब अकाउंटिंग कंपनी के लिए देखिए यहाँ पे आ रहा है एक लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज। आप अपने अकॉर्डिंग, आपका कौन सा बिजनेस है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में आप यहाँ देखिएगा हर एक चीज पे अगर कहीं नहीं कुछ मिलता है तो आप अदर्स में डाल दीजिएगा, अदर्स पर्सनल सर्विसेज में। अगर आपको ये एक सारी कैटेगरीज में नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स में डाल दीजिएगा। तो मेरे केसेस में तो यहाँ पे लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद एक और एनआईसी की 4 डिजिट एक्टिविटी डालना है मुझे। देन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, देखिए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। लीगल सर्विसेज मतलब अगर कोई टैक्स लॉयर है तो वो लीगल सर्विसेज वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पे, नीचे टैक्स कंसल्ट दो, मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल्स डाल सकते हो। अभी मैंने टैक्स कंसल्ट ऐड एक्टिविटी, देखिए आपकी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखिए हो गया एक्टिविटी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी पॉसिबल एक्टिविटीज हो आप डालिए। अभी मैं एक और डाल देता हूँ, आप कम से कम पाँच पाँच इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सर्विस से सेलेक्ट किया। अगर आपके 5 नहीं है, मतलब आपकी एक्टिविटी यहाँ 2 ही दिख रही है तो 2 ही डालेंगे, लेकिन बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज दिख रही है तो आप मैक्सिमम 5 डालिएगा। अब यहाँ पे मैंने लीगल सर्विसेज सेलेक्ट किया, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। देन उसके बाद यहाँ पे लोड हो रहा है। देन उसके बाद मैंने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे ना 2 चीज था, एक तो अकाउंटिंग था, एक टैक्स कंसल्टेंसी था। तो अभी मैं टैक्स कंसल्टेंसी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे देखिए पहले मैंने ये सेलेक्ट किया था, अभी टैक्स कंसल्टेंसी और ऐड मोर एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी ऐड होते जा रही है। देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मेल फीमेल आपके कितने हैं यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में 2 मेल है, 2 फीमेल है एंड अदर्स 0 है। तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन हो गया आपका, सारी चीजें हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी चीजें मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। रिटर्न डाउन वैल्यू आपके एसेट्स की वैल्यू पूछ रहा है और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये तो सारी चीज आप 0 डालिएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, टर्नओवर 0। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केटिंग। अगर जैम पोर्टल में आप रजिस्टर करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो। मेरे केस में नो, क्योंकि अगर आपको कोई टेंडर्स वगैरह गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेशंस करना है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। फिर आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ट्रेडर्स पोर्टल, तो ये भी एक गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी आप यस कर सकते हो। मेरे केस में नो है। फिर उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विस, अगर आपको करना है तो यस कर सकते हो, वरना नो। मोस्ट ऑफ द केसेस में नो ही होता है। ज्यादातर जो होता है वो लोग गवर्नमेंट टेंडर्स में एप्लीकेशन करते हैं, तो ये केस में यस हो सकता है। देन उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन एनएसआईसी B2B पोर्टल, अगर है, देखिए इधर ऑटोमेटिक है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा नो करिएगा सर यहाँ पे। फिर आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री .in, डोमेन आपको फ्री चाहिए, ये भी आपको मिल सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो करके फ्री .in का आपको डोमेन मिलेगा एंड बिजनेस ईमेल आईडी आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, आपको देखो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यस भी कर सकते हैं आप, नो मेरे केस में मैं नो करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेन है। देन इसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ रहा है आपको सेलेक्ट करना है अपनी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी चेक बॉक्स क्लिक है। अब यहाँ पे मेरे को, अब आपका पूरा एप्लीकेशन हो गया दोस्तों, आपने सबमिट पूरी डिटेल्स डाल दिया। देखिए एक ही फॉर्म है, एक ही पेज का फॉर्म है, सारी सारी डिटेल्स हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे को फाइनल सबमिट करना है। अब एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि ये जो सबमिट करेंगे उसमें एक ओटीपी जाएगा, तो वो भी आधार ओटीपी होगा? तो नहीं, जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर मेंशन किया था उस पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं फाइनल सबमिट करता हूँ। हाँ देखिए ये आपको ये पूछ रहा है ट्रेडिंग है नॉन ट्रेडिंग है। हाँ,
तो हमने ये शायद सेलेक्ट नहीं किया, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग, मेरा सर्विस है तो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो ये हो गया। देन अगेन मैं नीचे आता हूँ एंड फाइनल सबमिट करता हूँ। देखिए फिर एक वो पूछ रहा है, एक पॉपअप आया कि आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। यस, हमारा मोबाइल नंबर करेक्ट है, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये सबमिट होने वाला है, उससे पहले ओटीपी होगा, थोड़ा लोड हो रहा है। यहाँ पे ओटीपी आपको डालना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। तो ओटीपी अभी तक नहीं आया है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप कैप्चा कोड डाल दीजिए, ओटीपी आते रहेगा। देन जैसे ही मैंने ओटीपी डाल दिया और कैप्चा कोड डाला, यहाँ पे मेरे को फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट पे मैंने क्लिक किया, फिर अगेन मेरे को पॉपअप आया, आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर्ड करेक्ट डेटा, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द डेटा। हमारी सारे डेटा करेक्ट है, मैंने ओके किया। जैसे ओके किया, लोड होके अगेन वो सबमिट हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो चुका है, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, उद्यम नंबर आपको मिल चुका है। इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने ओके प्रेस किया, आपका एप्लीकेशंस देखिए यहाँ पे, और थोड़ा सी लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है। देखिए आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए ये तो प्रिंट है, आपको इसका एक्नॉलेजमेंट आप ये प्रिंट करना चाह रहे हो, या तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। आपने जो ईमेल आईडी दिया था वहां पे भी सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक चले गया रहेगा ईमेल। यहाँ पे अब मेरे को डाउनलोड्स करना है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक किया। डाउनलोड करने के लिए मैंने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो कॉपी किया था वहाँ यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था, आधार वाला नहीं, जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। वो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया एंड वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे मैंने क्लिक किया। एक ही बार क्लिक करिएगा दोस्तों, नहीं तो बार बार आप क्लिक करते हो ना तो वो ओटीपी चले जाता है और फिर वो रॉन्ग ओटीपी बताता है। देखिए ओटीपी आया, थोड़े टाइम के बाद ओटीपी जा रहा है। अब ओटीपी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। शायद मैंने यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर लिया था तो ईमेल पे ओटीपी चले गया। अगर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता तो मोबाइल नंबर पे चले जाता। मैंने यहाँ ईमेल सेलेक्ट कर लिया था, चलो कोई नहीं, ईमेल पे ओटीपी आया। देखिए मैंने ईमेल ओटीपी डाल दिया दोस्तों, और जैसे ही ईमेल ओटीपी डाला मैंने वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। देखिए आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखेगा, मतलब आपने जो एप्लीकेशंस किया था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, तो आपका सर्टिफिकेट्स भी ओपन हो जाएगा। देखिए आपकी सर्टिफिकेट ओपन हो चुकी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कंपनी का नेम हो गया, आपने कब रजिस्ट्रेशन किया माइक्रो एंटरप्राइजेस में, आपने जो एड्रेस मेंशन किया था वो, जो कंपनी का नेम है वो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, A to Z चीज़ आपको दिख गई। तो होप बहुत थोड़ा सी लेंथी हो गया क्योंकि लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा था, लेकिन सीरियसली अगर आपके पास सारी डिटेल्स है तो 5 मिनट में आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। बस ये है कि वेबसाइट थोड़ा लोडिंग टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो फिनिश करता हूँ दोस्तों। अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में कोई भी चीज़ें एडिट करना है, मतलब अपडेट करना है, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने उद्यम की, जैसे एड्रेस अपडेट करना है, अगर आपको कुछ कंपनी नेम में अपडेट करना है तो वो कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ पे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। डेफिनेटली मेरे चैनल पे वो बहुत जल्द आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे मैं वीडियो फिनिश करता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।